से ड्यूटी कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर तो सुबह 10 बजे से ड्यूटी दे रहा हूँ। और वैसे कितना अर्सा हो गया डिपार्टमेंट ज्वाइन किए? मुझे डिपार्टमेंट 2011 में मैंने ज्वाइनिंग दी थी, तो तकरीबन 2 साल हो गए, 1.5-2 साल। इल्जामात लगते हैं, रिश्वत देते हैं पुलिस वाले, टाइम पे पहुँचते नहीं हैं, आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने वक्त पे टाइम पे जॉब करते हैं, ठीक ना। अब सैनिटी है सब में, अब आप देख सकती हैं पहले में और अब में बड़ा फ़र्क है। अब आपको दिखता होगा, हम जैसे जब तमाम न्यू नफरी जितने भी आप देख सकते हैं उसमें और फ़र्क है। आप तो उसको कंबाइन कर सकती हैं किसी और से। आपके डिपार्टमेंट में कोई मसाइल है, आपको लगता है सहूलतें ज़्यादा होनी चाहिए, तनख्वाह बेहतर होनी चाहिए या छुट्टी? जैसे हमारी सैलरी भी, जैसे आप देखा जाए तो पंजाब पुलिस के मुकाबले में सिंध पुलिस की सैलरी भी बहुत कम है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे पास मेडिकल अलाउंसेस नहीं है, क्योंकि हमें मेडिकल जो मिलता है वो सही नहीं मिलता, प्रोवाइड नहीं हो पाता। हमें पहले पीएन शिफा था, वो ख़त्म करा दिया गया पीएन शिफा। जो अब हमारा सिविल हॉस्पिटल है, इसमें हम अगर ज़ख्मी हो जाए तो हम उसमें फिर घूमते फिरते रहते हैं, कोई हमें मेडिकल नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत वो है मसले हमारे साथ। कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा हो जाए तो मसाइल कम हो जाएंगे, आप लोग की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? सबसे पहले तो तरजीह इस बात को दी जाएगी कि हमारी सैलरीज जो है वो मज़ीद इंक्रीज, जैसे पंजाब पुलिस की है तनख्वाह हमारे से डबल, कम से कम हम उनके बराबरी। मुल्क तो एक ही है ना, हमारा मुल्क एक है, तो हमारे साथ इंसाफ भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे पंजाब पुलिस की तनख्वाह है ऐसी हमारी तनख्वाहें हो, ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। हमारे पास स्कूल नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे पास अपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है। जिस तरह नेवी आर्मी को प्रोवाइड की जा रही है फैसिलिटीज़, इस तरह पुलिस के पास ऐसी नहीं है, ठीक है ना। काम तो हम दूसरों के जैसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। पंजाब पुलिस के जैसा हम काम कर रहे हैं, टाइमिंग भी हम उनसे ज़्यादा दे रहे हैं। 12 घंटे की हमारी ड्यूटी है, हमें तकरीबन 14 घंटे लग जाते हैं। बीमारी है, हारी है, हम अपने घरों पे बहुत लेट पहुँचते हैं, ठीक है ना। अब वो फ़ोन करते, लेकिन हम तो गवर्नमेंट के पाबंद हैं, हम हिल नहीं सकते अपनी जगह से। माशाल्लाह से यंग फोर्स यहाँ पे मौजूद है, तो आपके बहुत से ड्रीम्स होते होंगे, जोश होता होगा, जज्बा होता होगा। जब ऐसी सूरत हाल देखते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो अब क्या फील करते हैं? डिमोटिवेट ही होते हैं, क्योंकि हमारा अब आप देखें आपको एक सहूलत नहीं मिल रही तो आपको उसके बाद डिमोटिवेट ही होंगे। हम भी चाहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, हम भी चाहिए ना, तो उनको भी ख्याल करा। हमारे भी गवर्नमेंट से ही गुजारिश है कि हमारे पे भी सैलरी पे भी देखा जाए। आप क्या कहेंगे? दरअसल ये है कि लोग बुरा भला में कहते हैं, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पुरानी फौज जो थी शायद उन्होंने हमें बदनाम कर दिया है, तो उसकी वजह से हम यंग जनरेशन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यंग फौज जो आ रही है उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। पहले के बंदों ने जो ख़राब कर दिया तो ख़राब कर दिया है, मगर हम नहीं चाहते कि उस माहौल को दोबारा लेके चलें। हम चाहते हैं कि इसमें चेंजिंग आए और लोग जो हमसे भरोसा करें, हम जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जब आप लोग आते हैं तो जज्बे बुलंद होते हैं, बाद में डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप भी कुछ ऐसी फीलिंग रखते हैं? जी देखें, ये तो हर जब ज्वाइन नहीं करी थी जब तक तो बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे जज्बात थे कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन बात ये कि जब हम अपॉइंट हो गए तो हम मातहत हो गए, हम हिल भी नहीं सकते अफसरान बाला के हुक्म के मर्जी के बगैर, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से बहुत दर्दमंदाना कि अगर हमारी सैलरीज इंक्रीज़ कर दी जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। हमारे लिए हॉस्पिटल्स और अपॉइंटमेंट और क्या नाम है छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं वो अगर हमें प्रोवाइड तरीके से की जाए तो यकीनन पुलिस का महकमा भी जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, जवान मौजूद है, दिन भर से हम उनको काम करते हुए देख रहे हैं। पानी खाने की कोई होश नहीं है, अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, मुश्किल हालात में हमारी जानों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इल्जामात लगाए जाते हैं, एसएसपी साहब ने भी कहा कि कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को गलत नहीं कह सकते। उनके मसाइल भी अपनी जगह है और गवर्नमेंट से इन्होंने अपील भी की कि उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए और हल किया जाए। आवाम से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किसको मसला समझते हैं और क्या क्या जानवन उनके इश्यूज हैं और शिकायत हैं पुलिस को। इस वक्त तो ये हर जगह से लेते हैं, भले वो फ्रूट वाला हो, सब्जी वाला हो या टीन डब्बे वाला हो।